आप एनेस्थीसिया कहते हैं। तो इसकी अब टू टाइप्स होती हैं मेजर जो हैं उस पर। एक जीए होता है। जीए मीन्स होता है कि जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, जिसमें पूरा जो बंदा है उसको बेहोश कर दिया जाता है, या एक जो इंसान का एक पूरी बॉडी लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब भी मोस्टली जो है वो उसमें किया जाता है। तो वो होता है जीए। और एक होता है एलए, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया को आप यू डिफाइन करेंगे कि द स्पेसिफिक साइट वेयर यू वांट टू डू सर्जरी, मतलब कि आप जहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट है बॉडी का, वहाँ पे आप जो कट लगा के, फॉर एग्जांपल जैसे लाइपोमा है। लाइपोमा मतलब होता है कि किसी जिस्म के किसी हिस्से पे ऐसे चर्बी जमा हो जाती है, ठीक है, उसको लाइपोमा बोलते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, जो डायरेक्ट उस एरिया के साइडों पे इंजेक्शन दे देते हैं, तो वो सुन्न हो जाता है, फिर उसको वहाँ कट लगा के वो उसको निकाल लिया जाता है। इस तरह माइनर बिल्कुल छोटी छोटी सर्जरियाँ होती हैं कि यहाँ पे अगर स्टिच फॉर एग्जांपल यहाँ कट लग गया, कहीं कट लगा है, यहाँ कट लग गया, इधर कट लग गया, जहाँ भी कट लगा है वहाँ पे उसको लोकल जो हम वो दे के तो उसकी जो है सर्जरी जो है वो कर देते हैं, उसको स्टिच वगैरह लगा देते हैं, वो होता है लोकल एनेस्थीसिया। अब इसमें ये होता है कि हमने लो पोटेंसी में देना, हाई पोटेंसी में देना, या इस तरह का। फिर इस तरह इनकी कैटेगरी आ जाती है। इंजेक्टेबल जो होता है लो पोटेंसी में शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट पोटेंसी होती है, फिर हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो तीन टाइप्स होती हैं। उसके अलावा फिर सरफस जो एनेस्थीसिया होता है, सरफस में होता है कि आप मतलब जगह के ऊपर जो है वो ऐसे लगाएंगे तो वो सुन्न हो जाएगी। सरफस एनेस्थीसिया के आगे फिर दो टाइप्स तो आ जाती है उसमें, एक सोल्यूबल होता है और एक इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वो होती है जो चीज़ के अंदर हल होके वो यूज़ की जा सकती है, लेकिन अनसोल्यूबल वो यूज़ नहीं होती है। तो ये देखिए कि मैंने थोड़ा सा ये लिखा है उनका। इंजेक्टेबल में हमारे पास जो लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन होता है वो प्रोकेन आ जाती है और क्लोरोप्रोकेन आ जाती है, ठीक है। प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन। और इंटरमीडिएट में जो आ जाती है वो लिग्नोकेन आ जाती है और प्रोलोकेन आ जाती है, ठीक है। और हाई पोटेंसी एंड लो ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास टेट्राकेन आ जाती है और बुविकाकेन आ जाती है और डिपोकेन आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारी तीन मेजर दो टाइप्स थी। उसके अलावा फिर हमारे पास ये आ जाती है सरफस में जो सोल्यूबल होती है वो कौन सी होती है और इनसोल्यूबल कौन सी होती है। तो सोल्यूबल जो होती है वो हमारे पास जो है वो लिग्नोकेन ये आ जाती है, टेट्राकेन आ जाती है, कोकेन आ जाती है और लिग्नोकेन आ जाती है और टेट्राकेन आ जाती है, ठीक है। और इनसोल्यूबल में बेंजोकेन और बेटा बेन आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारी जो लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया, जीए और एलए और सरफस एनेस्थीसिया, तो इसके थ्रू हम जो पेशेंट है उसको क्या करते हैं कि उसको इंजेक्ट कर देते हैं ताकि उसकी जो भी सर्जरी है वो हम अच्छे तरीके से कर सकें। उस सर्जरी के हिसाब से होता है कि हमने ये सर्जरी इस पर कितना टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से हम उसको डोज देते हैं। और डोज का मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया हुआ है। कोई भी मेडिसिन है अगर किसी पेशेंट के लिए या कोई भी है तो उसको उस फार्मूले के तहत जो है हम डोज निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी भाई को नहीं समझ आती तो प्लीज़ वो कॉन्टेक्ट कर सकता है, मेरा व्हाट्सएप भी दिया हुआ है ऊपर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं मज़ीद इसमें अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है तो मैं उसको मज़ीद इसकी डिटेल के बारे में बता सकता हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।